की नाबालिग छात्रा हर रोज ट्यूशन पढ़ने के लिए मोहल्ला नई आबादी में जाती थी। नाबालिग लड़की शहर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। मंगलवार को वो घर से स्कूल गई और फिर उसे रोजाना की तरह छुट्टी होने के बाद सीधे ट्यूशन जाना था, लेकिन रात हो गई पर लड़की वापस नहीं लौटी। परिजनों को लड़की की चिंता हुई और बुधवार सुबह शहर थाना में शिकायत देकर अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने लड़की को ढूंढना शुरू किया तो 2 दिन बाद यानी कि बुधवार को देर रात रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर रामगढ़ चौक के पास लड़की का शव पड़ा मिला। नाबालिग की गर्दन और पेट पर चाकू के कई वार के निशान मिले हैं। अंदेशा है कि लड़की की हत्या कर यहां शव लाकर फेंका गया। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शव के पास से एक चाकू भी मिला है। मृतक छात्रा के पिता ने पूरी घटना को बताया। लड़की स्कूल गई है, सुबह 8:30 बजे घर से निकली है, तो उस दौरान विश्वकर्मा में छोटा भाई है, उस बच्चे को उसने स्कूल छोड़ा है। फिर वो स्कूल गई है। स्कूल जाने के बाद में 9 बजे का उनका स्कूल है, 2:30 बजे बच्चे की छुट्टी हुई है। छुट्टी होने के बाद में उसके बाद में ये यहाँ से हमने जैसे ट्यूशन जाती है शाम को, और उस दिन 2:30 बजे छुट्टी हुई है और दिन 3:30 बजे होती है, तो 4 से 6 बच्चे का ट्यूशन है। तो हमने ये सोचा भाई बच्चा स्कूल से सीधा ट्यूशन आ गया, तो उस दौरान बच्चा घर पे नहीं पहुंचा। शाम स्कूल के बाद से ही बच्चा लापता है हमारा। फिर हमने इन बच्चों ने थोड़ा बीमार है, माँ बाप इनके दिमाग संतुलन में नहीं है, तो इनने ना तो मेरे को खबर करी ना कि सुबह बुलाया मेरे को, तो भैया ऐसे बात है। हम गए गोकलगढ़ चौकी के अंदर, मैं कहा भाई पहले FIR लिखवा। वो बोले कहता भाई आप 2 फोटो लेके आओ। एक ले गया था मैं छोटी पासपोर्ट साइज की, एक बड़ा बनवाया, वो फ़ोटो दिए। फिर वो बोले कहाँ से कैसे हुआ जी? मैं कहा जी बच्चा हमारा स्कूल गया है, स्कूल से लापता हुआ है। फिर पहले तो गोकलगढ़ वाले बोले कहता भैया ऐसा है, ये एरिया लगता है भाड़ावास वालों का। हम भाड़ावास चौकी में गए, वहाँ पे हवलदार साहब ने हमारी पर्चा दिया, बोला आप FIR लिखो। वहाँ उसमें रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर वो हमको अपना गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में गए। मैडम जो उसकी इंचार्ज है बच्चे की, उसको बुलाया, हाँ जी बच्चा स्कूल आया है और जी छुट्टी के दौरान गए। और उस दौरान ये हमने फिर उन्हें CC कैमरे चेक कराए, जो बच्चा वहाँ से अपना गवर्नमेंट गर्ल्स से और अपना कनौड़ गेट तक बच्चा जा रहा है CC में देखने के बाद। और कनौड़ गेट से बाद में बच्चा राइट साइड उल्टे लेफ्ट साइड घूम गया है थाने की साइड, उससे बाद में बच्चा गायब हो गया वहाँ से। फिर अभी कल रात को आपको किसने सूचना दी? कल रात को सूचना आई मेरे को गोकलगढ़ चौकी से, बोला जी आप एक बार आप भाई साहब कहाँ पे हो? मैं जी घर पे हूँ। बोला आप गोकलगढ़ चौकी में आओ। मैं गया जी, तो वहाँ मेरे को फिर मैं चला गया वहाँ आदित्य में उन्होंने फ़ोटो जी वगैरह चेक करी, वहाँ हमको कुछ नहीं मिला, ना बच्चा आता मिला ना जाता मिला। फिर उसके बाद में फिर वो हवलदार जो घूमता हम माल गोदाम वाले रोड पे गए, वहाँ जाके देखा तो वहाँ 2-3 दुकानें बंद थी। एक जैन साहब है पैप के और एक दुकानें और है जिनका कैमरा लगा हुआ है। तो वो कहने लगे कहता भैया ये तो सुबह हमारा भैया आएंगे वही चलाते हैं। उसके बाद में मेरे को ले गए अपना सिटी थाने में वहाँ अपने SHO साहब थे, उन्होंने बुलाया, बोला जी आपका बच्चा था? जी हाँ जी। ऐसे बात हुई। फिर उसके बाद में तुरंत उसके पास फ़ोन आता है मीरपुर से, बोला जी एक डेड अवस्था में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। तो भाई उम्र क्या है उसकी? बोला भाई ऐसे ही लग रहे 14-15 साल। और हमने भी 15 साल ही बच्चे के 15 ही लिखवा रखी थी। 15 उम्र है। हाँ जी। फिर उसके बाद में जी इतने में फ़ोन आया तो उन्होंने बोला आप अपना बच्चा पहचान लोगे? मैं जी हमारा बच्चा हम नहीं पहचानेंगे, कौन पहचानेगा? बोला जी ठीक है। फिर उसके बाद में SHO साहब ने बोला उस लड़की की मेरे पास तुरंत फ़ोटो भेजो। उनने फ़ोटो भेजी वहाँ से, उनने मेरे को दिखाई, मैंने पहचान लिया। तो SHO साहब बोले कहता है और क्या है वर्दी वगैरह जैसे उनने पूछी, हाँ बोला सही है जैसे हमने रिपोर्ट में लिखवा रखी। पर उसके बाद में उसने क्या काम करा भाई, फ़ोटो मंगवाई। फ़ोटो देखने के बाद बोला इसके बैग में देखा भाई लड़की का नाम क्या है? आरती उर्फ निशु था। तो जी बैग में बच्चे के बैग पे उसमें लिखा हुआ बच्चे का नाम आरती। हमारा वहीं मन पकड़ा गया कि बच्चा हमने देख भी लिया, पहचान भी लिया और वैसे और कन्फर्म हो गया नाम आने से। फिर रात को 8:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया, बोला भाई साहब आप गोकलगढ़ चौकी पहुँचो फटाफट। मैं चौकी में पहुँचा हूँ, ये हमारे जीजा जी हैं, हम दोनों जने वहाँ जिप्सी में बिठाए, हमको जहाँ मौके पे लाश मिली है वहाँ पे लेके गए। वहाँ से फिर वहाँ जाकर उनने फ़ोटो खींची, पूछताछ करी हमारे से, फिर डेड बॉडी यहाँ लेके आए। अभी क्या कुछ किसी पे डाउट है आपको? अभी डाउट हमको कुछ नहीं है, हमको तो बस एक ही सवाल है कि हमारा बच्चा वहाँ कैसे पहुँचा। इस घटना को लेकर DSP सिटी सुभाष चंद्र ने बताया है कि 2 दिन पहले 31 जनवरी की शाम दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग पर कुंभावास के पास शहर में ही रहने वाले 25 साल के एक युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। पीड़ित छात्रा के परिवार वालों ने उसी युवक पर हत्या करने का शक जताया है।
एनएच के पास खेतों में एक डेड बॉडी लड़की की जो स्कूल में पढ़ने वाली है, उसकी सूचना मिली थी। हम मौके पे गए। मौके पे हमने देखा तो उसके चाकू मारकर उसकी हत्या की हुई थी। तो इसी संबंध में उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारे थाने में गुमशुदगी की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें फिर लड़की की आइडेंटिफिकेशन करवाएगी पेरेंट्स को वहाँ पर मौके पर लेकर। तो उन्होंने लड़की की शिनाख्त कर ली है। तो इसी संबंध में पता लगा है भी वो एक लड़का कल रेल तला कट के मर गया था, जो उसकी स्कूटी भी वहीं पर मौके पर मिली थी। तो हमारे एसएचओ साहब विद्यासागर जी वहाँ पर मौके पे जीआरपी के वहाँ पर थाने में गए। तो थाने में देखा तो वहाँ पर उसके कपड़े भी वह शनाख्त किए। तो उसकी स्कूटी पे भी कुछ ब्लड के निशान थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लड़का है इस लड़की को तंग करता था, तो उसको उसी रंजिश के कारण उसने उसकी हत्या की है। फिर बाद में उसने सुसाइड कर लिया। एक अपहरण कब हुआ था? एक अपहरण के बाद भी सामने आ रही है सबकी अपहरण हुआ पहले लड़की। अपहरण की बात तो नहीं कह सकते। स्कूल में वो परसों की बात है। परसों 4 बजे 3:30 बजे मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो वो अब स्कूल से तो लड़की अकेली गई है। बाद में फिर पता लगा है भी वो उस लड़के के साथ अभी पूरी तरह से मतलब वो नहीं है। तो पता लगा है भी उसके लड़के के साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने जो हमें बयान दिए हैं भी उस लड़के पे शक है भी उन्होंने ये काम कर दिया। तो अभी उसका पोस्टमार्टम करवा के वारसान के हवाले उसकी डेड बॉडी की जाएगी। तो उसके बाद हमारी तफ्तीश में जो भी पहलू आएगा उसके आधार पर की बात करें किस तरीके से जुड़ा हुआ, जैसे लड़का और ये वाला जो केस है दोनों, तो क्लू इसमें ऐसा है ना, जो उन्होंने पेरेंट्स ने बताया भी वो उसको कई बार तंग करता था, उन्होंने उसको धमकाया भी था। तो उसमें इसी करके इसी आधार पर मतलब आओ। तो उसकी स्कूटी पे भी ब्लड लगा हुआ है, तो उसका भी मैच करवाएंगे एफएसएल से। उसका क्या उसी लड़की का हुआ। जो वारदात में चाकू इस्तेमाल हुआ सर, वो कहीं मिला है क्या? लड़के की स्कूटी से या फिर लड़की के? नहीं, वो तो चाकू तो मौके पे ही वो मतलब बरामद हो गया था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो उसमें ताकि उस सारे का मिलान करके एफएसएल से तो सच्चाई का पता लगे। इसी वजह से लड़के ने सुसाइड किया? मे भी पॉसिबल हो सकता है लड़के ने जब मार के और उस रेल तला सुसाइड किया। नहीं पहुंचे ये लड़की कैसे पहुंची वहाँ? कैसे लड़का लेके, अकेला लड़का लेके चला गया इसको? ये खुद चली गई थी, कैसे क्या हुआ था? नहीं, स्कूल से तो वो अपने आप ही गई है, बाद में पता लगा। अभी हम पूरी तरह से उसकी छानबीन कर रहे हैं। तफ्तीश में जो भी बात आएगी सामने उसकी। सर कल जो लड़का एक्सपायर हुआ है जिसकी सुसाइड की है, कल सिविल हॉस्पिटल में भी 5-6 लड़के पैदल और बाइक के ऊपर वहाँ से फिर लड़की को बाइक पे बैठाया और फिर लेके गए हैं। लड़की पे कौन लेके गया है? नहीं, राहुल तो नहीं, उस लड़के का नाम तो रवि है। हाँ, तो रवि होगा। हाँ, उस लड़के का नाम रवि है। भग रही थी और वो सीएमओ नहीं, कल डेड बॉडी तो कल ही मिली है ना। कल रात को मिली। कल रात को मिली है ना डेड बॉडी। 3 बजे की घटना बता रहे सिविल हॉस्पिटल में। 7-8 लड़के पैदल थे और एक बाइक हो गई थी। बॉडी तो ऐसा लगता है भाई जैसे मतलब पुरानी हो। बॉडी देखने से तो ऐसा पता लग सकता है कम से कम 10-12 घंटे। नहीं, अभी कोई पुष्टि नहीं है उसमें। बाकी चाकू के साथ काफ़ी चाकुओं से चोट मारी। सुसाइड कहाँ से किया इस लड़के ने, रवि ने? ये अपने जो रेलवे है, रेलवे ट्रैक पे जो दिल्ली की तरफ जाती है ना, वहाँ पर उसने किया। ये क्या करता था लड़का रवि? लड़का वो कोई है मेरे ख्याल के पिंकी है कोई पान वाला, उसके पास मेरे ख्याल काम करता था ये लड़का। बाकी तफ्तीश हमारी जारी है। फिलहाल पुलिस ने शव को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सौंप दिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है कि आखिर नाबालिग की इस बेरहमी की हत्या करने वाला कौन था, किस मंशा से उसे मौत के घाट उतारा गया। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।